हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है। थ्योरम नंबर 2 आपको बताऊंगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट क्या है। फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आपके कोई सी भी रियल नंबर हैं तो फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई cos x इज इक्वल टू cos y है। तो इट इज इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। z इज अ सेट ऑफ इंटीजर। z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है। n आपका इंटीजर है। क्लियर है? अगर ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस प्रकार से दी गई है, क्या है? cos x इक्वल टू cos y है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं कि अगर n आपका कोई इंटीजर अप्लाई कर रहे हैं अपन लोग सॉल्यूशन में, तो ये क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन होगा। मतलब 100 की सीधी बात, इक्वेशन आपकी क्या है? cos x इक्वल टू cos y, तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। अब ये जनरल सॉल्यूशन आता कैसे है? देखिए बेटा, उसका प्रूफ देते हैं हम। तो इसका प्रूफ है, क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले cos x इक्वल टू cos y, ये आपकी इक्वेशन है। क्या करेंगे? cos y को इस साइड ले आएंगे, मतलब cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहां पे आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़े होंगे। cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होता है? cos x माइनस cos y का फॉर्मूला, तो देखिए cos x माइनस cos y का फॉर्मूला होता है माइनस के 2 साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। क्या है? माइनस का 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये किसका है? cos x माइनस cos y का फॉर्मूला। इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 0 अपन लोगों ने रख दिया। क्लियर? अब देखिए बेटा, -2 है। क्लियर है? -2 को मैं 0 का अपॉन में ले जाऊंगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 साइन इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन -2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0। तो साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो चीजें, साइन x प्लस वाई बाई 2 एंड साइन x माइनस वाई अपॉन 2। क्लियर है? साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या दोनों ही 0 होंगे। क्लियर है? तो मैं यहां पे साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 लिखूंगा एंड x प्लस वाई एंड साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इसके इक्वल टू भी 0, इसके इक्वल टू भी 0। अब आपने एक फॉर्मूला जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, क्या बताया है? कि साइन x इक्वल टू 0 हो, सिंस साइन x इक्वल टू 0 हो, तो देन क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे इफ भी लिख सकता हूं, इफ साइन x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होती है? n पाई। ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे x की प्लेस पे यहाँ पे क्या आ रहा है? x प्लस वाई अपॉन 2, एंड यहां पे x की प्लेस पे क्या रहा है? x माइनस वाई अपॉन 2। मतलब कि यहां पे x प्लस वाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या आएगी? n पाई, एंड x माइनस वाई अपॉन 2 की वैल्यू भी n पाई आएगी, क्योंकि दोनों को इक्वल टू में 0 है। तो ये अपन ने कंडीशन अप्लाई कर दी। क्लियर है? ध्यान रखना इस चीज को। अगर साइन x की वैल्यू 0 आ रही तो x की वैल्यू मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का? x इक्वल टू n पाई, क्योंकि साइन की वैल्यू जो है, अगर साइन का ग्राफ आप देखेंगे तो साइन की वैल्यू जो है 0 पे 0 होती है, पाई मतलब 180 डिग्री पे 0 होती है, 2 पाई यानी 360 पे 0 होती है। क्लियर है? अब देखिए, तो यहां पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई? 2n पाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2n पाई माइनस का y। यहां पे x माइनस वाई की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर पे क्या हो जाएगा? 2n पाई। तो x की वैल्यू माइनस वाई उस साइड जाएगा, 2n पाई प्लस वाई। गौर से देखिए, x का सॉल्यूशन क्या आ रहा है? 2n पाई दोनों में, एक बार प्लस पाई एक बार माइनस पाई।
एक बार माइनस वाई, एक बार प्लस वाई। तो मैं इन दोनों को मिला के लिख दूं तो x का जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n क्या है, बिलोंग्स टू z। तो 100 की सीधी बात, अगर आपको cos x इक्वल टू cos y मिलता है, क्या मिलता है, cos x इक्वल टू cos y मिलता है, तो x मतलब इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू क्या होगी, कि x की वैल्यू होगी 2n पाई प्लस माइनस y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या है आपका, इंटीजर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखना है cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, -2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 sin x माइनस वाई अपॉन 2। क्लियर है? फिर मैंने -2 को 0 के ऊपर में लिख दिया, तो ये वैल्यू आपकी जो है वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0, तो ये भी 0, ये भी 0। क्लियर है? आया समझ में? जब ये 0 है तो कॉन्सेप्ट क्या आएगा, अगर साइन थीटा की वैल्यू 0, थीटा मतलब x की वैल्यू 0, तो x क्या होगा, n पाई होगा। तो यहां पे x प्लस वाई अपॉन 2 भी n पाई के इक्वल आ गया, x माइनस वाई अपॉन 2 भी n पाई के इक्वल आ गया। तो फिर इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या निकली, x की वैल्यू निकली बेटा 2n पाई माइनस वाई, क्या निकली, 2n पाई माइनस वाई, और यहां से x की वैल्यू क्या निकली, 2n पाई प्लस वाई। क्लियर है? दोनों को कंबाइन किया तो ये वैल्यूज क्या आ गई, 2n पाई प्लस माइनस वाई, where n belongs to integer, set of integer यानी कि z। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, फिर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, अब आपके पास एक एग्जाम्पल लेके आया हूं। एग्जाम्पल क्या कहता है, find the general solutions of the following equation. There are 3 equations. Clear? First is cos theta is equal to 1 upon 2. Second, cos 3 theta is equal to minus 1 upon 2. And third is root 3 sec 2 theta is equal to 2. इनको आप जो है इस इक्वेशन मतलब cos x इक्वल टू cos y, जैसे सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर की फॉर्म में आप लिखेंगे, मतलब कि उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो आपको पता होगा cos के केस में, अब चूंकि cos की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो अपन लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करेंगे। तो cos के केस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है आपको पता होना चाहिए। तो cos के केस में बेटा, cos के केस में 1/2 वैल्यू होती है cos 60 यानी कि cos π/3। क्लियर? कंपेयरिंग कीजिए इस इक्वेशन से, तो x के प्लेस पे थीटा, y के प्लेस पे π/3, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस y मतलब π/3, वेयर n बिलोंग्स टू z। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1/2। cos 3 थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस के 1/2। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है cos के केस में cos π/3। क्लियर? अब cos की वैल्यू क्या दे रहा है, नेगेटिव। तो आपको पता है cos किन किन क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले आपको जो है, सबसे पहला अगर अपन लोग क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज जाएं, पॉजिटिव एंगल की डायरेक्शन में जाएं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सेकंड में sin एंड cosec की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव, यानी cos की वैल्यू नेगेटिव होगी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? आपको चीज याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर मैं पॉजिटिव एंगल की बात करूं, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज की बात करूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। क्लियर? यहां पे वैल्यू ऑफ साइन एंड cosec
आर पॉजिटिव। वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट, वैल्यू ऑफ tan एंड cot आर पॉजिटिव। और फोर्थ में वैल्यू ऑफ cos एंड sec आर पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो cos 3 थीटा इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 3, cos की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो cos की वैल्यू किस पॉइंट में नेगेटिव होगी, सबसे पहले इसमें, क्योंकि इसमें साइन और cosec ही पॉजिटिव यानी cos नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो एंगल होता है वो क्या करेंगे अपन लोग, थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा। क्लियर है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब पाई प्लस थीटा, मैं पिछली वीडियो से सब बता चुका हूं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 डिग्री माइनस थीटा विच मीन्स 2 पाई माइनस थीटा। क्लियर है। ये मैं चीजें आपको बता चुका हूं पिछली वीडियोस में। माइंड में फीड करना बहुत कंपलसरी आपको आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ऑप्शन है सीखिए बेटा। क्लियर है, सीखिए, याद कीजिए, सीखिए, समझिए। क्लियर है। तो देखिए बेटा, cos थीटा माइनस cos पाई बाई 3 है, मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पे, क्या लिख सकता हूं, cos 3 थीटा, क्या, पाई माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू में लिख रहा हूं पाई बाई 3, तो मैं लिख सकता हूं cos पाई माइनस थीटा मतलब पाई बाई 3। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव, तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। क्लियर है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो cos थीटा इक्वल टू cos पाई 180 माइनस 60 120 बोले तो 2 पाई बाई 3। क्लियर है, 2 पाई बाई 3, 2 पाई अपॉन 3। क्लियर है। आप इसको 3 बन जा 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई अपॉन 3। अब देखिए बेटा, यहां पे कंपेयर कीजिए, x की वैल्यू 3 थीटा, y की वैल्यू 2 पाई बाई 3, तो सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू मतलब 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y मतलब 2 पाई बाई 3। आपको थीटा का भी वेरिएबल यहां पे क्या है, थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या कहानी आएगी, देखिए बेटा 3 थीटा इक्वल टू, यानी कि थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 3 को उस साइड ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, उस साइड। तो 3 थीटा, 3 को जब इस साइड ले जाएंगे तो इसमें डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा, तो इसमें जब डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 2n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस, इसमें डिवाइड होगा तो 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 पाई अपॉन 9। क्लियर है, आई बात समझ में, क्लियर है। 3 से आप इसमें भी डिवाइड कीजिए, इसमें डिवाइड कीजिए तो 2n पाई, देखिए डिवाइड करिए तो थोड़ा दिमाग लगाइए, मतलब 3 थीटा इक्वल टू मैं लिखूंगा 1/3 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3 या 9। क्लियर है। तो थीटा की वैल्यू आपकी ये आ गई। इस चीज को माइंड में फीड करना है, प्रूफ आपको आ जाना चाहिए। क्लियर है। और इसका यूज कैसे क्वेश्चन में करेंगे वो भी आपको आना चाहिए। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो को रोकिए, पहले ये नोट कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं। वीडियो को रोकिए बेटा, नोट कीजिए। क्लियर हो गया, नोट कर लिया बेटा, नोट। चलो और ध्यान रहे, जो सॉल्यूशन आप लिख रहे हैं बेटा, जो सॉल्यूशन आप लिख रहे हैं उसमें n बिलोंग्स टू z भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि n क्या है, एक इंटीजर है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन क्या लिखा, जो भी लिखा यहां पे 2n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 9 वेयर n बिलोंग्स टू z, ये जरूरी है लिखना। क्लियर है, क्योंकि सॉल्यूशन ये है n बिलोंग्स टू z। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में cos तो है नहीं, क्या किया जाए, तो देखिए बेटा √3 sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2। तो देखिए बेटा यहां पे sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन √3। तो बेटा जब sec 2 थीटा 2 अपॉन √3 है तो sec का रेसिप्रोकल होता है cos 2 थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec 2 थीटा की रेसिप्रोकल cos 2 थीटा हो गया, sec 2 थीटा का रेसिप्रोकल हो गया cos 2 थीटा। तो जब इसका रेसिप्रोकल होता है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा, √3 अपॉन 2।
अब कॉज के केस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? आना चाहिए आपको cos 30, यानी कि 30 को क्या लिखते हैं बेटा? 30 को लिखते हैं 30 को, सर 30 को लिखना तो आ ही नहीं रहा, क्या करेंगे आप? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब 30 को आपको रेडियन में लिखना है, क्या करेंगे? रेडियन को, सॉरी डिग्री को, 30 डिग्री को आपको रेडियन में लिखना है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए सर ये तो आता नहीं हमको, क्या किया जाए? अरे यार थोड़ा थोड़ा तो मैं ही भूल रहा हूं। चलो तो याद करते हैं फिर। कैसे याद करेंगे बेटा? पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर है? तो 30 डिग्री में पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई, मतलब 30 पर मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन, 30 बन जाए 36 यानी कि पाई/6 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? याद आ गया है? तो चलो फिर हम यहां पे लिखते हैं cos π/6 cos 30। कंपेयर कीजिए बेटा, कंपेयर कीजिए, cos x इक्वल टू cos y, cos 2θ इक्वल टू cos π/6, मतलब x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस बाई। आई थिंक अब तो याद हो गया होगा। तो यहां पे 2θ की वैल्यू क्या आएगी? 2nπ प्लस माइनस y की वैल्यू पाई अपॉन 6। तो थीटा इक्वल टू 2 से आप डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/2 लिख देंगे, 2nπ प्लस माइनस पाई/6। तो क्या हो जाएगा बेटा? जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, तो nπ प्लस माइनस यहाँ पे पाई अपॉन 12, ये थीटा की वैल्यू, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये बेटा आपका आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये तो थी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में, आगे की आने वाली वीडियोस में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे चुटकियों में सॉल्व होती हैं आपको बताऊंगा। घबराने वाली कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं तो आपकी स्टडी बहुत ही ईजी होने वाली है। क्लियर है? आई बात समझ में? तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है तो बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आगे के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपके संगी साथी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कि 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, या उनको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू बेटा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स याद कीजिए, कॉन्सेप्ट्स याद कीजिए, कॉन्सेप्ट्स याद कीजिए। थैंक यू।